हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। माय नेम इज़ वरुण और आज मैं एक स्पेशल कोर्स स्टार्ट करने वाला हूं दैट इज़ ऑन स्टैटिस्टिक्स फॉर मशीन लर्निंग एंड डेटा साइंस। ठीक है, तो ये कोर्स ऐसे डिजाइन होगा, दिस विल बी अ डे वाइज कोर्स। तो मैं फॉर द नेक्स्ट 30 डेज एक चैलेंज ले रहा हूँ दैट ईच डे आई विल बी पुटिंग ऑन कंटेंट और ऑन द 38th डे आई विल कंक्लूड द होल कोर्स। और ये कोर्स में ना ऐसा है कि आई विल बी डिस्कसिंग एवरीथिंग दैट यू नीड टू नो फॉर स्टैटिस्टिक्स और फॉर योर इंटरव्यू प्रिपरेशन फॉर डेटा साइंस एंड मशीन लर्निंग रोल्स। सो देखो, आफ्टर दिस 30 डेज कोर्स उसके बाद ऑन द 31st डे मैं आपको एक शीट प्रोवाइड करूंगा दैट आई हैव क्रिएटेड। एंड उस शीट में इंटरव्यू से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस होते हैं, मोस्टली इट इज फोकस ऑन इन्फरेंशियल स्टैटिस्टिक्स, बट उन सभी के क्वेश्चंस जैसे आप डीएसए करते हो उसमें आपके पास जितने भी क्वेश्चंस आप करके जाते हो 200 300 क्वेश्चंस के शीट करते हो, राइट, फ्रॉम लीड कोड एंड फ्रॉम डिफरेंट डिफरेंट चैनल्स, राइट। तो उसके थ्रू आप वो शीट करते हो एंड देन यू आर फुलफिल्ड कि हाँ यार मैंने इतने क्वेश्चंस कर लिए, दैट नो क्वेश्चन विल बी आस्क्ड आउट ऑफ दैट। ठीक है, तो सिमिलर वे में देखो, स्टैटिस्टिक्स फर्स्ट और सेकंड आउट ऑफ इंटरव्यू इन डेटा साइंस और मशीन लर्निंग में बहुत इंपॉर्टेंट होती है। एक से दो क्वेश्चन आप लेके चलो कि आएगी आएगी, जो डायरेक्ट पूछी जाती है जस्ट टू टेस्ट कि आप मैथमेटिक्स से अवेयर हो कि नहीं। तो मैथमेटिक्स में सबसे इंपॉर्टेंट जो है मशीन लर्निंग और डीप लर्निंग करने से पहले, इवन आप जेन एआई और एजेंटिक एआई जो कर रहे हो उससे जस्ट पहले आपको मशीन एटलीस्ट मैथ्स में स्टैटिस्टिक्स अच्छे से कमांड और प्रोबेबिलिटी आनी चाहिए। सो दीज टू आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट। प्रोबेबिलिटी के लिए एक डिफरेंट कोर्स बनाऊंगा, बट इन 30 डेज में मैं सिर्फ स्टैटिस्टिक्स के बारे में बात करने वाला हूँ। इसमें जितनी भी चीज़ें मैं सारे कवर करूंगा। सारे वीडियोज डे वाइज हैं और उन सभी का नोट्स आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा और इवन आई विल पिन इन द कमेंट बॉक्स। ठीक है, सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स स्टार्ट विद द कोर्स। तो देखो, आज डे वन है, उसमें हम पढ़ने वाले हैं कि एक्चुअल में व्हाट एक्चुअली इज स्टैटिस्टिक्स। ठीक है, उसका डेफिनेशन हम पढ़ेंगे, उसके बाद उसका प्रैक्टिकल एप्लीकेशंस और साथ साथ में उसके यूज क्या है फॉर मेकिंग बिजनेस डिसीजंस। ठीक है, ये सभी चीज़ें हम पढ़ेंगे कि एक्चुअल में एग्जिस्ट क्यों करता है और आगे हमें मशीन लर्निंग डीप लर्निंग पढ़ने में कैसे ये इन्वॉल्व होगी। ठीक है, सो देखो, फर्स्ट इज व्हाट इज एक्चुअली स्टैटिस्टिक्स। सो देखो, स्टैटिस्टिक्स इज अ फील्ड दैट डील्स विद कलेक्शन, ऑर्गेनाइजेशन, एनालिसिस, इंटरप्रिटेशन एंड प्रेजेंटेशन ऑफ द डेटा। ठीक है, तो वी हैव गॉट सम डेटा। ठीक है, आई विल बी डिस्क्राइबिंग कि किस टाइप के डेटा होते हैं। तो उन डेटा को कलेक्ट करना फर्स्ट ऑफ ऑल, देन ऑर्गेनाइज करना, क्लीन करना, प्री प्रोसेस करना, देन उसके बाद फिर एनालाइज करना, इंटरप्रेट करना उसमें कि भाई उसमें मीनिंगफुल चीज़ें उनसे निकालना। ठीक है, उन डेटा में क्या एक्चुअल में प्रेजेंट कर रहा है, इंटरप्रेट कर रहा है, एंड देन वी विल बी प्रेजेंटिंग इट टू द स्टेक होल्डर्स। ठीक है, एंड वाई वी आर डूइंग दिस, टू मेक अ डिसीजन, टू मेक अ कंक्लूजन। तो देखो यार, समझो इसको इस तरीके से कि लेट्स से यू आर अ कंपनी ओनर। ठीक है, आपके पास आप एक स्टार्टअप स्टार्ट कर रहे हो, ठीक है, एंड यू आर न्यू टू अ फील्ड। ठीक है, एक्स वाई जी फील्ड, कोई भी फील्ड ले लो, आगे जाके मैं एक पर्टिकुलर एग्जांपल्स देने वाला हूँ आपको, ऊबर का, कुछ बैंकिंग सेक्टर्स का। ठीक है, पर अभी के लिए आप मान लो कि किसी भी सेक्टर में आपने एक बिजनेस स्टार्ट किया। तो बिजनेस स्टार्ट करने के पहले आप आज के ज़माने में फास्ट पेस वर्ल्ड में आप क्या करना चाहते हो कि आप अपने कॉम्पिटिटर्स, कोई भी फील्ड आप चूज करोगे कॉम्पिटिटर्स होंगे, तो उन, तो आजकल के ज़माने में आपके पास डेटा भी अवेलेबल होती है, नॉट द इन डेप्थ बट द आउटर। जितने भी डेटा है आप कलेक्ट करोगे। ठीक है, आप उसको कलेक्ट करोगे, ऑर्गेनाइज करोगे, एनालाइज करोगे कि भाई ये एक्चुअल में प्रॉब्लम सॉल्व कर रही है कि नहीं। ठीक है, वो आपको उस डेटा से पता चलेगी, राइट, कि अगर एक्स वाई जी कंपनी जो आपका कॉम्पिटिटर है वो इस लोकेशन पे अगर ऑपरेट कर रही है और वो अच्छा काम कर रहा है, तो वो आपको डेटा से ही पता चलेगा कि कितना लोग उससे कितना रेवेन्यू जनरेट हो रही है ना, ऑल राइट। तो उसको करके आप लास्ट में क्या करोगे, व्हाट इज द लास्ट स्टेप, प्रेजेंट करते हो। तो प्रेजेंट आप एज अ फाउंडर आप अपने स्टेक होल्डर्स, बोर्ड मेंबर्स को प्रेजेंट करोगे कि जस्ट टू टेक एन इन्वेस्टमेंट फ्रॉम देम, राइट, कि हाँ इन्वेस्टर्स को के पहले प्रेजेंट करोगे आप डेटा। तो उसके लिए आप क्या यूज कर रहे हो, यू आर यूजिंग स्टैटिस्टिक्स एंड इट्स टूल्स। आगे जाके आप पढ़ोगे मीन, मीडियन, मोड, जो बहुत बेसिक्स है, जो आप 10th 12th के पहले कर रखे होगे, 9 10th में भी कर रखे होगे, राइट। तो वो सभी चीजें यूज करेंगे, पर इधर हम थोड़ा आगे जाएंगे। हम इन्फरेंशियल स्टैटिस्टिक्स, डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स होती है और इन्फरेंशियल स्टैटिस्टिक्स होती है, दोनों को अच्छे से पढ़ेंगे। पर इन्फरेंशियल स्टैटिस्टिक्स में और थोड़ा एडवांस फीचर्स आ जाती है जो हम यूज करके इन डेटा को और अच्छी तरीके से हम इंटरप्रेट करके प्रेजेंट कर सकते हैं। ठीक है, सो आप समझ सकते हो कि कोई भी बिजनेस, इवन इफ यू आर वर्किंग इन ऑर्गेनाइजेशन एज अ बिजनेस कंसल्टेंट, तो व्हाट यू विल डू इज यू आर गिवन अ डेटा। लेट्स से यू आर एस्टैब्लिश्ड कंपनी, यू आर वर्किंग फॉर एस्टैब्लिश्ड कंपनी, अब वो नया डोमेन में पिवट कर रहे हैं।
ठीक है, जस्ट लाइक स्विगी वॉज फर्स्ट फूड डिलीवरी ऐप ओनली, बट देन दे ट्रांजिशन इनटू ग्रोसरीज, राइट? तो धीरे धीरे सिर्फ फूड या रेस्टोरेंट्स के साथ साथ आप ग्रोसरीज पे भी जा रहे हो, तो यू एज अ बिजनेस कंसल्टेंट व्हाट यू विल डू इज, फर्स्ट आप दूसरे कॉम्पिटिटर्स का या फिर बाकी चीज़ों का डेटा आप कलेक्ट करोगे, ऑर्गेनाइज करके फिर आप अपने फाउंडर्स को प्रेजेंट करोगे कि हाँ फिजिबल है ये करना, कि आप कॉम्पिटिटर्स को बीट कर सकते हो, उसका फिर फर्दर स्ट्रेटजीज वगैरह बनाओगे आप। तो इसके लिए हम स्टैटिस्टिक्स यूज करते हैं एंड इट्स एप्लीकेशंस जो हमने पढ़ा। ठीक है, अब लेट्स से एक दो छोटे छोटे एग्जांपल्स हम लेते हैं फॉर अंडरस्टैंडिंग दिस इन अ बेटर वे। तो मैं ना एक हमारे पास एक एज का डेटा पॉइंट्स आया, लेट्स से हमारे पास 13 14 26 31 61 39, ठीक है, 45 18 19 22, ठीक है। तो देखो अभी क्या है ना, एक कंपनी है, ठीक है, वो बुक्स बेचती है, एंड बुक्स मान लो उनके पास जेई का बुक्स है, जेई मीन्स प्रिपेयर जो कर रहे हैं उनके लिए उनके पास बुक्स है, ठीक है। तो उनको ये एज का जो डेटा है उसको देख के उनको ये समझ आ रहा है कि यार जो भी बच्चा होगा जेई का जो प्रिपेयर कर रहा होगा 16 से 19 के बीच में ही होगा, राइट? उसके ना बियॉन्ड जाके होगा या फिर जो पहले होगा, राइट? पहले हो सकती है, कोई लोग 12-13 साल में भी कर देते हैं, बट वी आर कंसिडरिंग नॉट द एक्सेप्शन केसेस, ओके। तो 16 से 18 इज द एज दैट दे विल बी टारगेटिंग एज अ बिजनेस, ठीक है। तो वो हम इस डेटा पॉइंट्स को लेंगे, स्टैटिस्टिकल यूज केस और उसके टूल्स यूज करके हम कुछ डेटा पॉइंट्स प्लॉट करेंगे। उसके बाद हम समझेंगे कि यार ये कुछ डेटा पॉइंट्स मेरे को लग रहे हैं जो इस रेंज में फॉल कर रहे हैं, एंड देन वी कैन मेक अ बिजनेस डिसीजन कि हम इन्हीं डेटा पॉइंट्स को हम सर्व करने वाले हैं, ठीक है। सिमिलर से मान लो कि यार हमारे पास दो क्लासेस हैं, क्लास वन का जो वेट है, वेट्स वेट्स क्लास वन और क्लास टू है हमारे पास, ठीक है। तो देखो इसके पास मेरे पास जो है ना डेटा ऐसे कुछ है, 81 92 99 103 111 95, एक कोई भी रैंडम ले लिया, बट वी कैन सी कि यार थोड़ा सा हायर एंड में वेट्स, ठीक है। सेकेंड हमारे पास ना थोड़े ऐसे डेटा पॉइंट्स हैं, ठीक है। तो ये थोड़ा लाइट वेटेड है। तो हम हमारे पास ना प्रोडक्ट्स जो हैं, हमारे पास जो प्रोडक्ट्स हैं वो दो टाइप के हैं। एक वेट लॉस प्रोडक्ट है, वेट लॉस प्रोडक्ट है, और एक वेट गेन प्रोडक्ट है, ठीक है। तो हमें ये डेटा पॉइंट समझ के लगता है कि प्रोडक्ट वन जो है और प्रोडक्ट टू जो है, तो इसको हम एलोकेट करेंगे प्रोडक्ट वन को, एंड सेकंड प्रोडक्ट को हम क्लास टू से एलोकेट करेंगे। तो ये सभी चीजें देखो अभी हम सिंपल डेटा पॉइंट्स यूज कर रहे हैं, पर जब कॉम्प्लेक्स होगा ना डेटा को, तो फिर हम स्टैटिस्टिकल, और जैसे अभी हम तो हम देख के ही बता दे रहे हैं, पर हम ये भी हम जब देख के बता रहे हैं ना कहीं हम स्टैटिस्टिकल मेथड्स यूज कर रहे हैं अपने माइंड में, ठीक है। तब जाके हम ये बता पा रहे हैं। अब इसमें जो और हार्ड डेटा पॉइंट्स आएंगे तो हम और जो भी डिफिकल्ट स्टैटिस्टिकल टूल्स जो हैं उसको यूज करके हम फिर फर्दर कंक्लूजन निकालेंगे और बिजनेस डिसीजन बनाएंगे, ठीक है। सो दिस वाज द डेफिनेशन ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड इट्स एप्लीकेशंस, ठीक है। अब सेकंड में क्या है ना कि हम क्या क्या आगे पढ़ने वाले हैं। स्टार्टिंग में तो देखो हम टाइप्स पढ़ने वाले थे नेक्स्ट लेक्चर, जैसे दैट इज डे टू में हम टाइप्स पढ़ेंगे कि डिस्क्रिप्टिव और इन्फरेंशियल स्टैटिस्टिक्स क्या होती है, उसके टाइप्स के अंदर क्या क्या उसके डेफिनेशंस हैं, एप्लीकेशंस के साथ साथ रियल वर्ल्ड एग्जांपल्स के साथ समझेंगे इन द नेक्स्ट लेक्चर। तो अभी के लिए बस ये है कि देखो, और उसके बाद फिर हम मीन मीडियन मोड, इसके जो मैथमेटिकल इक्वेशंस एंड एवरीथिंग होता है जो बहुत बेसिक्स है, जो आपने ऑलरेडी किया होगा, मैं वापस रिपीट कर रहा हूँ, वो सभी चीज़ें हम वापस से रिव्यू करेंगे, क्योंकि कोई कोई लोग ऐसे होंगे जो कंप्लीट बिगिनर्स है, तो उसके लिए भी ये कोर्स है जिसमें आप एग्जैक्टली आप फ्रॉम स्क्रैच सीख सकते हो, ठीक है। सेकेंड है यार ग्राफ्स और चार्ट्स, ये सभी चीज़ें हम प्लॉट करना सीखेंगे हम, जो ये जैसे यहाँ पे हिस्टोग्राम है, ठीक है। तो ये इस टाइप के प्लॉटिंग वगैरह हम सीखेंगे, बेसिक प्लॉटिंग सीखेंगे, हम कोई एडवांस नहीं बनने वाले हैं ग्राफ्स और चार्ट्स प्लॉट करने में, बस एटलीस्ट हम ये समझेंगे। फिर देखो पीडीएफ है, हिस्टोग्राम्स का एग्जांपल दिया मैंने, और फिर सीडीएफ है, ठीक है, क्यूमुलेटिव डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन, ठीक है। तो ये सभी चीज़ें हम इसका डेफिनेशन पढ़ेंगे, समझेंगे कि एक्चुअल में क्या यूज़ केस है, ये सभी चीज़ें तो इन द अपकमिंग वीडियोस। तो इसीलिए मैं एटलीस्ट एज एन इंट्रोडक्टरी वीडियो ऑन डे वन हम क्या क्या आगे करने वाले हैं वो मैं इंट्रोड्यूस कर रहा हूँ आपके साथ,
ठीक है। और देन हम क्या करेंगे यार कि ये एक्चुअल में बनाएंगे, उसके बाद फिर हम अंडरस्टैंड करेंगे डेटा को, एंड देन सम डिसीजंस लेंगे हम, ठीक है, एंड देन वी विल ग्रो आवर बिजनेस। ठीक है। तो अभी मैं एक और एग्जांपल आपके साथ लेता हूं, एक नहीं एक्चुअल में दो एग्जांपल्स लेता हूं टू कंक्लूड दिस वीडियो, ताकि आपको एटलीस्ट समझ में आ जाए कि भैया स्टैटिस्टिक्स क्या होती है। ठीक है। तो देखो यार, मान लो कि मैंने आपको एग्जांपल दिया था पिछले बार वाले में कि आप एक बिजनेस एनालिस्ट हो, ठीक है, तो आप एज अ बिजनेस एनालिस्ट मान लो ऊबर में काम कर रहे हो, तो हो सकता है कि आप दिल्ली एनसीआर में या फिर आप मुंबई में आप बहुत अच्छे से रन कर रहे हो इन एवरी लोकेशंस, ठीक है। लेकिन अब आपको बिहार के किसी एक शहर में आपको अपना बिजनेस पिवट करना है, आपको वहां पे जाके आपको देखना है कि भाई मेरा कैब बिजनेस वहां पे चलेगा कि नहीं, या फिर मतलब प्रोफाउंड है कि नहीं, मतलब सही है कि नहीं, वो डिसीजन मेक करना। हो सकता है कि आप स्टार्ट कर दो पर वहां पे लोग उतना एडवांस हुए ही नहीं है कि आप एक्चुअल में मतलब गाँव वाँव में अगर आप स्टार्ट कर दोगे और वहां पे लोग प्रेफर नहीं करेंगे, लोगों के पास एप्स नहीं होगी यूज करने का, नॉलेज उतना नहीं होगा। ठीक है। तो इस हिसाब से हम डिफरेंट लोकेशंस में सर्च करेंगे, इवन नॉर्थ ईस्ट में देखेंगे कि वहाँ कल्चर ऐसा है या फिर लोकल लोगों की ज़्यादा चलती है फॉर दिस, दे विल बी बॉयकॉटिंग ऑल द एप्स एंड ऑल। ठीक है। तो सब जगह का अलग अलग कल्चर है डाइवर्सिटी के हिसाब से इंडिया में। तो जहाँ पे वो उन्होंने ऑलरेडी पेनेट्रेट कर रखा है अपना मार्केट को, ज़रूरी नहीं है दूसरे लोकेशंस में हो इन इंडिया, इज अ परफेक्ट एग्जाम्पल फॉर इट। तो उसमें क्या है कि मान लो ऊबर में एज अ बिजनेस एनालिस्ट या बिजनेस कंसल्टेंट आपको बोला गया कि भाई तुम ये सभी चीज़ें जो हैं, चार्ट्स, ग्राफ्स, ये सारे टेक्निक्स, ये सभी यूज करके मेरे को ना एक हिस्टोग्राम और मेरे को चार्ट्स और ग्राफ्स बना के एक पिक्चर के थ्रू, आप एक प्रेजेंटेशन के थ्रू मेरे को बताओ कि फॉर द स्टेक होल्डर्स वी आर डूइंग दैट, कि भाई हम बिहार के इस शहर में कर सकते हैं या नहीं, और कितना प्रॉफिट हम एज्यूम कर सकते हैं फ्रॉम द फर्स्ट 6 मंथ्स। ठीक है। तो ये आपके लिए क्या होगा कि अगेन वी विल गो थ्रू ऑल द स्टैटिस्टिकल टूल्स दैट वी हैव, और देन वी विल मेक अ कंक्लूजन। सो देखो यहाँ पे मैंने वो देखा है कि उबर हैज ओपन इन वन लोकेशन, दे कलेक्ट द डेटा लाइक नंबर्स, लाइक राइडर्स, पीक आवर्स, वेट टाइम्स, ड्राइवर अवेलेबिलिटी है भी कि नहीं वहाँ पे, ठीक है, डिमांड जोन एक्सेट्रा, और यूजिंग स्टेटिस्टिकल टूल्स लाइक मीन, मीडियन, हिस्टोग्राम, पीडीएफ, सीडीएफ चार्ट्स, देन वी विल एनालाइज द डेटा, अंडरस्टैंड द डिमांड पैटर्न, ठीक है, एंड परफॉर्मेंस, एंड देन बेस्ड ऑन दिस एनालिसिस दे विल decide which locations they should open next to grow their business। ठीक है। तो दिस इज अ वेरी सिंपल एग्जाम्पल टू अंडरस्टैंड कि हाँ यार स्टैटिस्टिक्स हम रियल वर्ल्ड में कैसे यूज करते हैं। एक और एग्जाम्पल अगर आप लेना चाहते हो तो एक ले लो कि बैंक्स होती है, ठीक है। तो बैंक्स एक जगह पे अपना एटीएम खोल रखा है, ठीक है, एक लेट्स से एक शहर में अच्छा चल रहा है उनका, ठीक है, लेकिन हो सकता है वो अब लोग धीरे धीरे एजुकेट हो रहे हैं और गांव में भी उनको खोलना है, पर किसी भी गांव में नहीं खोल सकता है, राइट, दे कैन नॉट ओपन इन एनी ऑफ द विलेजेस, जो कि बहुत बैकवर्ड है, वहां पे नहीं खोल सकता, राइट। तो उसके लिए क्या करना होगा, दे स्टडी ऑल द लोकेशन, जोग्राफिकल लोकेशंस, एवरीथिंग दे डू यूजिंग द स्टैटिस्टिकल टूल्स, दे कम टू अ कंक्लूजन कि हाँ यार इस गांव में हम स्टार्ट कर सकते हैं, देन फर्दर वी कैन पेनेट्रेट टू द डिफरेंट डिफरेंट लोकेशंस। ठीक है। तो ये एक दूसरा एग्जांपल हुआ। सो दिस इज इट फॉर दिस वीडियो। तो देखो एज आई प्रोमिस्ड, नेक्स्ट वीडियो में टाइप्स पढ़ने वाले हैं, और उसके फर्दर में इन 30 days में आप बहुत रेगुलस होके इन ईच ऑफ द डे आई विल बी ऑल्सो मेकिंग श्योर कि एवरी डे वीडियो कम्स टू यू, और आप भी मेरे साथ साथ आराम से प्रिपरेशन स्टार्ट कर सकते हो ऑफ स्टैटिस्टिक्स। एंड में शीट्स करोगे, जो भी मैं दूंगा एक शीट में जितने भी क्वेश्चन हो सकते हैं वो मैं दूंगा, एंड इट विल नॉट बी 100-200 क्वेश्चन कि भैया आपने इतने क्वेश्चन दे दिया कि इसका मतलब ही क्या हुआ कि जिसमें आप सारे कर दिया, नहीं। जो भी बेसिक, जो मेरे को ऐसा लगता है कि सबसे ज़्यादा इंटरव्यू में आते हैं, और मैंने अपने जितने भी फ्रेंड्स, कलीग्स और जिसके जिसके साथ भी मैंने काम किया उनके इंटरव्यू एक्सपीरियंस को लेके वो शीट तैयार किया है, तो वो 31st वीडियो में देख के हम इस पूरे कोर्स को कंक्लूड करेंगे। ठीक है। सो थैंक्स a lot for watching this first day, and see you soon for the day 2 of this course. Thank you. Have a nice day. Bye bye.